अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो कि लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो छठा लेक्चर है आपके चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो ये छठे लेक्चर में आज हमने जो चीज़ें स्टडी करनी है ये 3 इम्पोर्टेंट किस्म के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ दीगर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी है। मैं आपको आउटलाइन उनकी दे दूंगा, यहाँ पे उसको डिस्कस भी इंशाल्लाह करेंगे। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली हमने आज यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी है, ये जो ब्रांच है साइंस की, ये कौन सा रोल प्ले कर रही है इंसानियत के लिए, इसके मफादात क्या हैं। तो इसके मफादात में पहले नंबर पे हम प्लांट्स की तरफ, उनकी मतलब के वैरायटीज़ की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है मैनकाइंड की रिसोर्स है जो बायोलॉजी से, वो है पहले नंबर पे क्या चीज़ है, फूड प्रोडक्शन, खुराक हासिल करना। खुराक कहाँ से हासिल हो रही है, मतलब इसको हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। अच्छा, ये बेसिकली आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसी टॉपिक में। चलें जी, फूड प्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकली क्या रोल है, क्या किरदार है। तो इसका किरदार क्या है बायोलॉजी का फूड प्रोडक्शन में। इसका किरदार है पहले नंबर पे इम्प्रूविंग वेराइटीज। इम्प्रूविंग वैरायटीज से अब क्या मुराद है कि जो पौधों की नस्ल्स हैं, स्पीशीज हैं, उनको इम्प्रूव करना, उनको मॉडिफाइड करना। और ये किस प्रोसेस के तहत हो रहा है, बायोलॉजी जेनेटिक प्रोसेस के जरिए, बायोलॉजिकल जेनेटिक प्रोसेस के जरिए से हो रहा है। उसके बाद इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो स्टेप्स लिए जाते हैं वैरायटीज को इम्प्रूव करने के लिए, जो स्टेप्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं वो ये स्टेप्स हैं सामने आपके। पहले नंबर पे जो स्टेप है, तो यहाँ पे इम्प्रूविंग वैरायटीज में हमने जो पहली चीज डिस्कस करनी है वो क्या है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला स्टेप क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम डिटेल से जब देखते हैं इसकी डेफिनेशन में, इससे मुराद ये है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ जाते हैं इसके अंदर। और इसकी डेफिनेशन में मैनिपुलेशन ऑफ जीन, द टेक्निक इन विच जीन्स आर मैनिपुलेटेड। किसी जानदार के अंदर एक अच्छी नस्ल के जानदार के जीन्स को डाल देना, ऐड कर देना किसी भी तरीके से बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से, उसे क्या कहते हैं जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो पौधे इस प्रोसेस से हासिल होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं जी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अच्छा जी, सेकंड जो स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग की जब हम डेफिनेशन में आते हैं तो इससे मुराद होता है किसी भी जानदार की हूबहू या आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करना जो कि उसके पेरेंट या इंसेस्टर माँ बाप से सेम हूँ, मिलती हूँ। और ये भी मफाद में है बिल्कुल सेम। जो ये क्लोनिंग हमें जब हासिल होगी, क्लोन्ड जो होगा वो अपने माँ बाप से सेम होगा। प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से ये प्रोसेस हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, टिश्यू कल्चर। आप जो बायोलॉजिस्ट हैं टिश्यू कल्चर को पौधों की कैटेगराइजेशन, मॉडिफिकेशन के लिए टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अब टिश्यू कल्चर क्या है, रिप्रोडक्शन बाय ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स इज नोन एज टिश्यू। मतलब प्लांट के जो टिश्यूज, बड्स, नोड्स, इंटरनोड्स ग्रो कर रही होती हैं उनको ले लिया जाता है और मीडियम में रखा जाता है, तो एक न्यू वैरायटी या पौधा बन जाता है। उसे क्या कहते हैं जी, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ना है जी, कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन या पेस्ट्स। पौधों की बीमारियों को हम बायोलॉजिकली किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो इसके भी पहले स्टेप की तरह दीगर इसके भी स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में आप कह सकते हैं स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह का इस्तेमाल लाना बायोलॉजिकली, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल कंट्रोल। सेकंड स्टेप है बायोलॉजिकल कंट्रोल।
इसकी डेफिनेशन में कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला मेथड है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए जी? बैक्टीरिया और दीगर जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिजीज पौधों की कंट्रोल करने के लिए, वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद जी बायोपेस्टिसाइड्स। अब रोजमर्रा जिंदगी में जो फसलों के लिए, पौधों के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं पेस्ट को किल करने के लिए, तो इस तरीके को क्या कहेंगे? बायोपेस्टिसाइड्स। अच्छा, एंड पे एक इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है नीचे, IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इस प्रोसेस के अंदर इसकी डेफिनेशन में आपको सिंपल ये बताता हूं कि वो अमल, वो टेक्निक जिसके अंदर तमाम मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए टू कंट्रोल डिजीज। यूज ऑफ ऑल रेलिवेंट मेथड्स टू कंट्रोल डिजीज। किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तमाम के तमाम हरबे इस्तेमाल कर दिए जाए, मतलब मेथड्स कह सकते हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो चीज है यहाँ फूड प्रोडक्शन का तीसरा जो स्टेप है यहाँ पे ये है जी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। आजकल ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर पौधे को ग्रोन कराया जाता है। अब देखिए पौधा मिट्टी में ग्रो करता है, लेकिन इस टेक्निक के अंदर पौधे को पानी के मीडियम के अंदर उसकी खुराक, उसकी नशोनुमा, उसके मिनरल्स दे दिए जाते हैं और उसके अंदर पौधे को ग्रो किया जाता है। अब डेफिनेशन क्या है? प्लांट्स आर ग्रोन इन इरेटेड वाटर हैविंग न्यूट्रिशन मिनरल साल्ट्स। अब क्या न्यूट्रिशन में मिनरल्स भी आ गए, साल्ट्स भी आ गए, तो पौधा ग्रो कर रहा है पानी में, इरेटेड वाटर में। तो इससे क्या मुराद है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। मतलब इस पे ये एक नई चीज आ गई है, इस पे तजर्बात हो रहे हैं, साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि और तरीके इस्तेमाल करके ये पौधे को ग्रो करवाया जाए, मिट्टी के अलावा मीडियम में ग्रो करवाया जाए। और चौथे नंबर पे इसका फूड प्रोडक्शन का जो स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन से मुराद है जो हमने बायोलॉजिकली मेथड से फूड हासिल किया, बायोलॉजिकली अब उसको प्रिजर्व किस तरह से करना है, उसको स्टोर किस तरह से करना है, उसको गलने सड़ने से, फुजलात में तब्दील होने से किस तरह बचाना है, ठीक है, उसको किस तरह से सही इस्तेमाल में लाना है। तो इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है जी यहाँ पे, पास्चुराइजेशन। पास्चर टर्म आ रही है जी, पास्चुराइजेशन। तो इसके अंदर द टेक्निक इन विच हीट इज यूज्ड टू किल नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को हीट के जरिए से किल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो क्या कहलाता है जी? टर्म क्या बनती है? पास्चुराइजेशन। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपका, डिजीज कंट्रोल, बीमारी को काबू करना। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स जी, प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स से मैं आपको सिंपल बताता हूं कि कुछ डिजीजेस होती हैं जिनको हम प्रिवेंशन से काबू कर सकते हैं। आज के दौर में अब के ताजा तरीन जो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं आपके सिलेबस से हटके, वो आपकी जी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस है मतलब कॉन्टैक्ट से ये बढ़ती है और अटैच हो जाती है और दूसरे आदमी को, एक से दूसरे आदमी को हो जाती है। तो इससे प्रिवेंट कैसे करना जी? फासला रखें, दूर रहें। आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं आपके टॉपिक के अंदर, एड्स और इसका वायरस क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे ये एड्स हो जाती है। और एड्स बजाते खुद क्या? एड्स से ए फॉर एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बन रहा है ओवरऑल मीनिंग किसका? एड्स का। एड्स को भी किस तरह से एड्स से बचा जा सकता है? कॉन्टैक्ट से, फुजलात से बचे, सिरिंजेस जो हैं, ब्लड डोनेशंस हैं, मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट है, मैरिज, ठीक है, इस तरह के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह इसमें आ जाते हैं जी एड्स में। और सेकंड नंबर पे जो ये बीमारी की एग्जांपल है वो हेपाटाइटिस। आजकल ये कॉमन डिजीज हो चुकी है, ये पानी में जो पानी की आलूदगी पैदा होगी इससे भी अक्सर हो गया, स्टोमिक
के फॉल्ट से भी बन जाता है। और इसका जो वायरस है एच वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस इसका नेम है, एच वायरस। और ये भी प्रिवेंट किया जाता है कॉन्टैक्ट से, ठीक है, हिफाजत करने से। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड स्टेप में पढ़ना है, वो क्या है जी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो पहले नंबर पे जी हम टर्म जो है आपकी वैक्सीन उसको देखते हैं। टर्म जो है, जब तक आपको टर्म वैक्सीन की समझ नहीं आएगी उस वक्त तक इस टॉपिक को समझना मुश्किल है। अब वैक्सीन के बारे में आपको मैं बताता हूं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ डेड जर्म ऑफ अ सेम डिजीज which is injected in the body or inoculated in the body to control that disease is known as vaccine। समझा जी? अच्छा, वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन क्या है? प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट एंड इंक्यूलेशन ऑफ वैक्सीन इन बॉडी इज नोन एज वैक्सीनेशन। प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट बनाना एंड इंक्यूलेशन ऑफ वैक्सीन इन बॉडी, जिस्म के अंदर वैक्सीन को दाखिल कर देना, क्या है? वैक्सीनेशन। अब सेकंड जो टर्म है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो टॉपिक है। उसके बाद है जी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की ये तारीफ सामने लिखी हुई है। इम्यूनाइजेशन से क्या मुराद है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन बॉडी, जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफियत का पैदा हो जाना इन रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन और लिव जर्म, के उस वैक्सीन के नतीजे में या लिव जर्म के नतीजे में जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी का पैदा हो जाना क्या कहलाता है जी? इम्यूनाइजेशन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम एंड पे लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हम लास्ट पे पढ़ने लगे हैं। तो लास्ट जो थर्ड स्टेप है डिजीज कंट्रोल में, वो है जी ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। हाँ जी, आजकल drug treatment and also gene therapy is the most important used process or procedure for disease control है। आजकल दुनिया में यही चीज इस्तेमाल हो रही है। तो हम पहले आते हैं जी ड्रग ट्रीटमेंट के हवाले से, हम आते हैं जी एंटीबायोटिक्स। ये ड्रग से रिलेटेड है। एंटीबायोटिक्स वो चीजें हैं जो कि किसी जर्म से मुखालफ होती हैं और लड़ती हैं, एक फौजी के तौर पे काम करती हैं, मतलब बैटल होती हैं और बाकायदा तोड़ फोड़ का काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स जिस्म के अंदर जर्म्स को किल करते हैं जी। क्या चीजें हैं? एंटीबायोटिक्स। उसके बाद टर्म है रेडियोथेरेपी इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या होता है? आपने एक टर्म फिजिक्स में पढ़ी होगी, रेडियो वेव्स या रेडियो लेयर्स। तो शुआएं जो होती हैं, वेव्स, इस प्रोसेस के अंदर उन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और जिस जगह पे वो बीमारी है, वो चीज है, या फोड़ा है, या फिंसी है, या कैंसर है, या ट्यूमर्स हैं, उनके ऊपर ये रेज डाली जाती हैं, रेडियो रेज, और उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? रेडियोथेरेपी। और सेकंड नंबर पे है कीमोथेरेपी। आप ऊपर रेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी रेज है? रेडियो, तो उसको क्या कहेंगे? रेडियोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या है? ये भी एक्चुअली कैंसर जैसी मूजी मर्ज के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, कीमोथेरेपी। लेकिन जो वर्ड कीमो है, कीमो से मतलब है केमिकल्स, थेरेपी से मतलब है खत्म करना, उसका हल निकालना, ठीक है। तो जो थेरेपिस्ट हैं केमिकल्स को भी, इस तरह के सख्त केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं ये ट्यूबर्स और कैंसरस सेल्स को खत्म करने के लिए। ट्यूबर्स एंड कैंसरस सेल्स को खत्म करने के लिए। हाँ जी, जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे जीन थेरेपी, जो आपके यहाँ पे दिया गया है मेन टॉपिक के अंदर, जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या है? The process in which gene of one organism is taken and added to second organism having deficiency of a property trait or to control disease is known as gene therapy। ठीक है,
मतलब एक जानदार तंदुरुस्त है, उसका जीन अच्छा, उसका जीन ले लिया जाता। अब जो नस्ल दर नस्ल जो बीमारियां चलती हैं, डायबिटीज मेलिटस हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, और भी दीगर आर्थराइटिस बीमारी है, ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो जीन थेरेपी का प्रोसेस है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे IDM प्रोसेस डिस्कस किया है, फिर से ये वही प्रोसेस यहाँ पे आ गया है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM, कंट्रोल ऑफ डिजीज बाय ऑल मेथड्स इज नोन एज IDM। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये आपका छठा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।